जावरा विधानसभा के अंतिम गांव बचोड़िया की जनता द्वारा क्यों चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया, क्यों आला अधिकारियों को ज्ञापन देने को ये मजबूर हो गए। मामला जावरा विधानसभा के पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम बचोड़िया से है, जहां की जनता द्वारा चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है बचोड़िया गांव की जनता के साथ नेताओं द्वारा भेदभाव किया गया। कई वर्षों से सड़क से लेकर अन्य सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित किया गया। गांव की सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है, अगर किसी महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना हो तो अस्पताल नहीं पहुंच पाए और डिलीवरी रास्ते में ही हो जाए। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक गांव की सड़कों को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं। प्रत्येक गांव को शहरों से जोड़ा गया। यहां तक कि गांव की बात करते हैं, सरकार द्वारा खेतों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है। इससे किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने से परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आखिर क्यों बचोड़िया गांव की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है? क्यों आज तक सड़क नहीं बनाई गई या नहीं बनवाई गई? क्यों जावरा विधानसभा के अंतिम गांव की जनता के साथ भेदभाव हुआ? देखा जाए तो बचोड़िया गांव के साथ ही धतूरिया, झालता, रानी गांव की मुख्य सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। बचोड़िया गांव की जनता के साथ आसपास के गांव से भी चुनाव बहिष्कार की आवाज उठने लगी है। बचोड़िया गांव की जनता द्वारा जनप्रतिनिधियों का गांव में प्रवेश बंद किया गया है। बुलंद नारों से एक ही आवाज आ रही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके बहिष्कार करने में? हमारा जो चुनाव बहिष्कार या रोड नहीं तो वोट नहीं, एक आज हमारा एजेंडा है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो फंटे या चित्रकूट धाम से लगाकर धतूरिया तक का जो कच्चा रास्ता है, कई वर्षों से यहाँ पर ये रोड पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जिम्मेदार लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस रोड की वजह से लगभग यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर को परेशानी हो रही है। और यहाँ से इस रास्ते निकलने के जाने वाले, जैसे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मावता लगता है, वहाँ पर प्रसव के लिए अगर कोई किसी लेडीज़ को ले जाते हैं तो उसकी प्रसूति यहाँ बीच में ही हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। कोई मरीज व्यक्ति अगर यहाँ से निकलना चाहे तो उसका लास्ट समय या अंतिम समय से 1 किलोमीटर के रास्ते में देख लेता है। वो इतनी भयानक स्थिति इस रोड की है। इस रोड की वजह से सभी तो बसें बंद हो चुकी है गांव में। गांव से पूरी तरह रोड से या कनेक्टिविटी से हमारा गांव पूरी तरह से कट चुका है। और इसके अलावा यहाँ से आसपास के गांव के जो विद्यार्थी आते हैं वो भी इस रोड की वजह से बारिश के दिनों में सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और इसके अलावा और बात करें कि हमारा जो सुखेड़ा जाने के लिए जो कच्चा रास्ता धतूरिया तक का है, वो रास्ता भी व्यापार, सुखेड़ा जो हमारे व्यापार के लिए कृषि जो मंडी लगती है या अन्य सामान लाने के लिए जो ग्रामीण जाते हैं, वो रास्ता भी सही नहीं होने की वजह से बहुत घूम के पहुंचना पड़ता है और टाइम पे वहां पर भी नहीं पहुंच पाते। और बारिश के दिनों में तो ये स्थिति होती है कि यहाँ पर आसपास का लोग आना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे गांव की बनी हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका की जैसी सड़कें हैं प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर हमारे गाँव में आके एक बार देखे तो मालूम पड़े कि कैसी सड़कें हैं यहाँ पर। हमारा गाँव पूरी तरह से यूँ देखा जाए कि यानी किस युग में जी रहा है। अभी तक ना कोई रोड की सुविधा मिल पा रही है हमें, ना कोई जिम्मेदार ध्यान दे रहे हैं, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर शुभ नाम आपका? महेश कुमार, बचोड़िया। जो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करे, ग्रामीण क्या कहेंगे? ये बहिष्कार मेन तौर पर इस रोड के लिए हैं, जो कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर रानीगांव फंटे तक जो रोड है, कई वर्षों से ये बन नहीं पाया, एक भी बार नहीं बन पाया अभी तक। इसमें कई लोगों को, आसपास के ग्रामीणों को और मेन इस गांव को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। बारिश के समय में यहाँ पर गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। पास ही यहाँ पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है डिलीवरी के लिए, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गांव मावता है। वहाँ पर जो डिलीवरी का, प्रसव का जो रहता है, वहाँ पर एम्बुलेंस आने जाने में या निजी गाड़ी से ले जाने में, और यदि कोई अन्य पेशेंट किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसको यहाँ से प्रॉपर अन्य ज़िले में रेफ़र करने के लिए बहुत समस्या यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसी कई समस्या हमारे गांव में है। यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। मेन हमारा मकसद इस आंदोलन का है, इस रोड को लेकर है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई वर्षों से कई आवेदन विधानसभा क्षेत्र में विधायक के पास, कई अधिकारियों के पास कई आवेदन अभी तक यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रिटर्न जवाब नहीं आया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। देखा गया है गांव में, अगर बस की बात की जाए या समाज को लेकर अगर बात की जाए, रिश्ते नाते की
क्या है पूरा? बस की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 3 बसें चलती थी। आज की स्थिति में तीनों बसें बंद हो चुकी हैं रोड के हालात देखते हुए, क्योंकि अगर बस आती हैं तो उनमें काम भी ज़्यादा आता है। बारिश के समय कहीं बस फंस जाती हैं, कहीं ट्रैक्टर से उसको खींचकर बाहर निकालना रहते हैं। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और बात आती है अगर रिश्ते की, तो हमारे जो रिश्तेदार गाँव में किसी के यहाँ यदि कोई रिश्ता लेकर आता है तो इस रोड को देखते हुए उस रिश्ते को ठुकरा कर चले जाते हैं कि आपके गांव में प्रॉपर रूप से रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई हमारे गांव में बेटी देने के लिए तैयार नहीं, इस रोड की स्थिति देखते हुए। अगर ये मुद्दा अगर नहीं मानेंगे जिम्मेदार तो क्या कहेंगे? अगर ये मुद्दा नहीं मानेंगे तो हम पूरे गांव के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर हम वोट नहीं डालेंगे, किसी नेता को हम इस गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, पूरी तरह से उनका प्रवेश हम वर्जित कर देंगे। जीवन कुमावत। क्या समस्या है आज आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारा गांव राजस्थान के बॉर्डर पर आखिरी गांव है और यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है। जो कि रोड है यहाँ चित्रकूट धाम फंटे से होकर जाता है, बछोड़िया होकर धतुरिया तक रोड नहीं है। और दोनों साइड रोड पड़ रहा है, एक तो बछोड़िया से फंटे की तरफ और एक बछोड़िया से धतुरिया की तरफ। दोनों रोड पर बहुत दिक्कत है। बछोड़िया से मावता की तरफ जो रोड जा रहा है, इस पर हमारे मेन समस्या होती है डिलीवरी के टाइम पे किसी को लेने जाना हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि चिकित्सालय हमारा मेन मावता लगता है। और धतुरिया की तरफ हमारी बहुत बड़ी समस्या है। सभी किसान है गांव में और उनको मंडी जाना होता है। उप मंडी हमारी सुखेड़ा लगती है, जो कि धतुरिया तक होकर जाना पड़ता है। उसमें बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत है। अभी तो फिलहाल गर्मी के मौसम में निकल जाते हैं जैसे तैसे, लेकिन बारिश के टाइम में तो ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल तो ठीक, लेकिन पैदल भी नहीं निकल सकते। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई मोटरसाइकिल भी लेकर निकल जाए अगर बरसात में बछौड़िया से धतुरिया होकर सुखेड़ा, तो मैं मान लूँगा। कितना अगर उसके बावजूद अगर दूसरे रास्ते निकलना पड़ता है, कितना रास्ता तय कम से कम आपको लगभग 15 किलोमीटर उल्टा घूमकर जाना पड़ेगा। और सीधा अगर जाए, मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ, अगर वो रोड बन जाए तो आप 4 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में आप मंडी पहुँच सकते हो। आज की अगर कंडीशन की देखी जाए इस रोड पर आप खड़े हो, क्या इस रोड की क्या कंडीशन है? इस रोड की कंडीशन क्या ही बताऊं मैं, आप भले वीडियो में बता दो। रोड की कंडीशन ऐसी है कि अगर मोटरसाइकिल हो या ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। वरना यहाँ इतने पत्थर है, गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पूछो मत। अगर स्कूल के बच्चे जो आ जाए अगर साइकिल से या कहीं से, तो पूरे खराब हो जाएंगे। अगर जिम्मेदार की बात की जाए, जिम्मेदार तो आपने आवेदन निवेदन किया है, अभी तक क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ही मिला है, सिर्फ काम कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अगर काम नहीं हुआ है तो क्या आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से पूरा गांव हमारे साथ है और सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए और इसमें सभी गांव वालों का साथ है पूरी तरह से। मुख्य सड़कें हमारे जो चित्रकूट धाम फंटे से लगाकर बछोड़िया तक है और बछोड़िया से धतुरिया तक। जो धतुरिया वाला जो रास्ता है वो सुखेड़ा जो हम जोड़ता है हमें। और ये जो चित्रकूट धाम का फंटा है जो हमारा लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो ये रास्ता हमारा मुख्य सड़क है। यहाँ से हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मावता लगता है, वहाँ पे आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही लोगों को। कई बार गर्भवती महिलाओं को वहाँ ले जाते हैं तो उसमें भी प्रसूति बीच में हो जाती है उनकी। और जो बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए आते हैं बाहर गाँव से, उनको इन सड़क की वजह से वो यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, हमारी उसमें यही मांगे थी कि हमारा जो ये दोनों सड़कें हैं जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन रास्तों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमें मिलना चाहिए। हमें इसके अगर आपका ये मांगे देर होती है तो क्या कर रहे हैं? अगर ये हम सबसे पहला तो हमारी मांग ये, अगर ये पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे। पूरे गांव वालों का एक मत है। लोकतंत्र का महापर्व है, उसका बहिष्कार करना कैसा लगेगा? इतने सालों से अगर हम मतदान करें तो उसके बाद भी हमारी अगर कोई मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम मतदान क्यों करेंगे? कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अगर बोलने के बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो मतदान हम हर बार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के मामले में भी आपने कुछ कहा है? हाँ, जनप्रतिनिधियों के बारे में बोला है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो किसी भी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल के नेता को गांव में हम प्रवेश नहीं करने देंगे। शुभ नाम से? महेश कुमार। अभी बछौड़िया गांव से कुछ ग्रामीण जन वहाँ के आए थे, उनकी सड़क निर्माण को लेकर मांग है। वो गांव में पक्की सड़क चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन आज सौंपा है। सर, बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल उन्होंने यही बोला कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे अनशन पे बैठने या किसी भी जनप्रतिनिधि गांव में ना घुसने, इस तरीके की उन्होंने बात कही है। पर आगे जैसा भी शासन के स्तर से डिसीजन होगा उसके हिसाब से ग्रामीण जनों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।